नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। स्कूल में फेशियल कराने में 2 शिक्षिकाओं में मारपीट। बेसिक शिक्षा विभाग की इस तरह की खबरें कभी भी बनाने में बहुत दुख लगता है और शर्म जैसी आती है। पता नहीं ये कैसा स्टाफ है जिसके बीच में इतनी अनबन है। पता नहीं ये कैसे शिक्षक हैं या कैसा स्टाफ है जो स्कूल में फेशियल कराना हो, डांस करना हो, पार्टी करना हो, या पता नहीं किस मानसिकता के ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने ही प्रोफेशन को ख़राब कर रहे हैं। और इन्हीं लोगों की वजह से जो स्थितियाँ बेसिक में टाइट हुई हैं, क्योंकि अगर आप इस विभाग को और किसी भी विभाग को मिला लें तो जितनी चेकिंग हो, जितने नए सिस्टम हो, वो सब इस विभाग में सिर्फ इसी वजह से आता है क्योंकि इस तरह के महानुभाव हमारे विभाग में मौजूद हैं, जिनकी वजह से बाकी सब परेशान रहते हैं। पहले पूरी खबर पढ़ लेते हैं, फिर से बातचीत जरूर करेंगे। घटना का वीडियो वायरल होने पर बीएसए ने दोनों को किया निलंबित। दादामाऊ गांव के प्राथमिक स्कूल में प्रशिक्षित शिक्षिका से फेशियल कराते हुए वीडियो बनाने पर प्रधान शिक्षिका ने सहायक शिक्षिका को मोबाइल तोड़ दिया, मारपीट कर पेट और हाथ में दांत से काट लिया। सहायक की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उधर देर शाम मामले को संज्ञान में लेकर बीएसए संगीता सिंह ने प्रधान शिक्षिका और सहायक शिक्षिका को निलंबित कर दिया। ब्लॉक क्षेत्र के गांव दादामू स्थित प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक शिक्षिका अमन खान ने थाने में तहरीर देकर बताया कि गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे वह प्राथमिक विद्यालय पहुंची। कुछ देर बाद प्रधान शिक्षिका संगीता सिंह भी स्कूल आईं। शैक्षणिक कार्य करने के बजाय वह स्कूल में रसोई घर में चली गईं और एक प्रशिक्षु शिक्षिका वैज्ञानिकी से फेशियल कराने लगीं। सहायक शिक्षिका ने इसका विरोध किया, लेकिन वह नहीं मानी। इस पर सहायक शिक्षिका ने प्रधान शिक्षिका का फेशियल कराते हुए वीडियो बना लिया। इससे नाराज़ प्रधान शिक्षिका ने मारपीट की और सहायक शिक्षिका के हाथ व पेट में दांत से काट लिया और उनका मोबाइल भी तोड़ दिया। थानाध्यक्ष राजपाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर संगीता सिंह के खिलाफ मारपीट, धमकी और मोबाइल तोड़ने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। घायल सहायक शिक्षिका को मेडिकल के लिए भेजा गया है। डॉक्टर पूनम गुप्ता ने बताया कि पेट में चोटों के लिए अल्ट्रासाउंड के लिए उन्नाव भेजा गया है। मारपीट करने वाले प्रधान शिक्षिका का यह पहला मामला नहीं है। पहले भी उनके शिक्षकों से बहस होने के साथ धमकी देने की चर्चा रही है। उनके पति बीआरसी में तैनात हैं और बीओ के अति करीबी बताए जाते हैं। मामले में शिक्षक संघ के लोग अब प्रधान शिक्षिका की ओर से भी तहरीर देने का दबाव बना रहे हैं। थानाध्यक्ष के मुताबिक प्रधान शिक्षिका की ओर से तहरीर नहीं मिली है। वहीं बीओ सुचि गुप्ता ने बताया कि फेशियल कराने की बात गलत है। आँख में कूड़ा चले जाने से यह वह निकलवा रही थी। अब मामला पूरा आपने सुन लिया। अब इस मामले में क्या सच्चाई है वो तो मालूम चलेगा जब पूरी तफ्तीश होगी, क्योंकि अब इसमें एफआईआर जैसी चीज़ भी शामिल हो चुकी है। अब ये केवल विभागीय जांच ना होकर पुलिस की जांच भी कहीं ना कहीं बन गई है। इस मामले से इतर बात करें तो समझ नहीं आता कि ये कैसा स्टाफ है जिसमें इतनी अनबन है। आपस में बिल्कुल भी तालमेल नहीं है। जैसे एक घर होता है वैसे ही हमारा एक छोटा सा विद्यालय है। ये विद्यालय ऐसे हैं जिसमें 5 या 6 लोग, बहुत बड़ा विद्यालय होगा तो शायद 10-12 लोग से ज़्यादा एक विद्यालय में शिक्षक नहीं होते हैं। शिक्षा मित्र, अनुदेशक और शिक्षक मिलाकर इतनी बड़ी संख्या बनाई जाती है। हर विद्यालय में मोटा मोटा मान के चले तो 5 से 6 लोग हैं और हर परिवार में भी करीब 5-6 लोग होते हैं। जैसे घर में थोड़ी अनबन होती है, ऐसे विद्यालयों में शिक्षकों के बीच में भी अपनी अनबन रहती है, लेकिन वो अनबन घर के बाहर ना आए जैसे घरों में होता है। हर आदमी अपना प्रयास रखता है कि घर की बात घर में दबके रहे। ऐसे ही हम सभी शिक्षकों को आपस में तालमेल बना के रखनी चाहिए। आपस की बातें, आपस की जो अनबन है, छोटी मोटी जो आप लोगों के बीच में चीज़ें हो रही हैं, उनको अपने बीच में रखिए, विद्यालय के अंदर रखिए। क्योंकि याद रखिए, विद्यालय के बाहर जब भी कोई बात निकलती है तो उसका नुकसान सिर्फ आप दोनों को होता है, किसी एक को नहीं होता। ये मत समझिएगा कि आपके कोई वीडियो वायरल करने से, आपके कोई हमला करने से, आपके कोई धमकी देने से या आपके किसी भी कृत्य से सिर्फ आपको फ़ायदा नुकसान नहीं होगा, दूसरे वाला भी जो व्यक्ति है वो भी एक फ़ायदे या नुकसान में जाएगा। अब जैसे ये हुई है कार्रवाई, अब इसमें पुलिस केस भी बन गया, विभागीय जांच भी बन गई, दोनों निलंबित भी हो गई। अब गलती किसी की भी रही हो, लेकिन सस्पेंड तो अब दोनों हो चुके हैं और अब जांच भी अच्छी तरीके से होगी। अब इसमें कोई कहे कि वो बीओ की
करीबी हैं, बीएसए के करीबी हैं या कोई कैद संघ के करीबी हैं। अब ये तो उस ज़िले के जो लोग हैं वो बता पाएंगे, उस ज़िले की बीएसए साहब जो हैं वो बता पाएंगी, और जो वहाँ के अब पुलिस अधीक्षक हैं जिनके अंतर्गत ये मामला गया है वो ही बता पाएंगे। लेकिन इस तरह की घटना बहुत ही शर्मनाक है। अगर वाकई में वो स्कूल के अंदर फेशियल करा रही हैं तो ये बहुत शर्मनाक है, क्योंकि इसका भी वीडियो जो है वो वायरल हुआ था। लोगों के पास वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ मेरे पास भी हैं, लेकिन इस तरह की वीडियोज़ को वायरल करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें किसी न किसी की पर्सनल चीज़ें भी होती हैं। ये विभाग के पास होनी चाहिए, पुलिस के पास होनी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई भी उन्हीं को करनी है। लेकिन फिर भी ख़राब लगता है ऐसी वीडियो बनाने में। जो छवि है बेसिक शिक्षा की वो बर्बाद हो रही है इन्हीं शिक्षकों की वजह से, आपसी रंजिश की वजह से। क्या इनके बीच का मामला है, इनकी वजह से। क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है कि तो तालाब होता है वो एक मछली की वजह से पूरा गंदा हो जाता है। इस वक्त जितनी चेकिंग बेसिक शिक्षा में हो रही हैं, टैबलेट आना हो, किसी भी विभाग में टैबलेट से अटेंडेंस लगने के लिए कोई भी मामला नहीं है, लेकिन एकमात्र विभाग ऐसा है क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना होती रहती है, जिसकी वजह से ऊपर जो विभाग है, ऊपर के जो अधिकारी हैं, ऊपर के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, और जो हमारे सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको हमेशा यही लगता है कि इस विभाग में तो सब गड़बड़ ही करते हैं, तो उनके ऊपर कैसे नकेल कसी जाए। और याद रखिएगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इन्हीं शिक्षकों की वजह से एक दिन ऐसा आएगा जो हमारा विभाग एक तरीके से बंद होने के कगार पर भी आ जाएगा। तो सभी शिक्षकों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे उम्मीद है कि अपने आपसी तालमेल को बना कर रखेंगे। कोई अगर समस्या है भी तो उसको विद्यालय से बाहर जाने नहीं देंगे। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।